हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे बच्चे। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12, ट्रायल बैलेंस। आपको याद होगा बच्चों, हमने एक चैप्टर करा था जर्नल का, जिसमें हमने जर्नल से लेजर अकाउंट बनाए थे और फिर लेजर अकाउंट से मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी बताया था। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, ट्रायल बैलेंस, और बहुत ही आसान, वेरी वेरी सिंपल। इसमें हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक बार फॉर्मेट फिर से बनवा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस बच्चों याद है आपको क्या होता था? ट्रायल बैलेंस में हम जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस करते थे, और आपको याद है उन बैलेंसेस में हम लोग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को आइडेंटिफाई करते थे और फिर उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो ट्रायल बैलेंस बच्चों एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को शो करते हैं। बैलेंसेस का मतलब होता है जो आप लेजर अकाउंट्स बनाते हो उसमें जो बैलेंस बचते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट, तो उन बैलेंसेस को शो करता है ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बच्चों 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम हेड ऑफ अकाउंट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। अब ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको क्वेश्चन में तरह तरह के अकाउंट्स क्वेश्चन में देंगे, आपको सिर्फ उन सारे अकाउंट्स को हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको याद है बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कोड था क्लियर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से बस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका काम आसान। ये क्लियर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी, इसमें क्या होता था बच्चों, सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लायबिलिटी, ई मतलब एक्सपेंस, ए मतलब एसेट और आर मतलब रेवेन्यू। अब जब आप गिवन ट्रांजैक्शंस या गिवन अकाउंट्स को पहले क्लियर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, जो भी कैपिटल या जो भी लायबिलिटी या जो भी रेवेन्यू आइटम्स होंगे, इन्हें आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। इनके बैलेंसेस को आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और जो भी आपके एक्सपेंस और एसेट्स के बैलेंस होंगे उन्हें आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। वेरी सिंपल। तो जितने भी आपको अकाउंट्स दे रखे हो वो हम नोट करके, एक्सपेंस और एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड पर और कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे, और फिर जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। तो बस ये प्रोसेस होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, बहुत ही सिंपल है। तो हम एक क्वेश्चंस कर करके इन सारी बातों को कवर करेंगे। हम सबसे पहले बुक का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस आप बच्चे, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बनाएं, बहुत ही सिंपल है। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम्स बनाने हैं? हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। तो 5 कॉलम्स आप लोग बनाएं सारे बच्चे। फिर क्वेश्चन के एक एक आइटम से हम लोग शुरू करेंगे।
चलिए जी, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट आइटम कैपिटल। तो आप बच्चे लिखें सीरियल नंबर 1 में कैपिटल। अब बच्चों बस आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे बस ये बताते रहो कि जो भी हम ये अकाउंट लिखेंगे ये क्लियर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा आइटम है, बस सिंपल। सबसे पहला लिखा है कैपिटल, तो सर कैपिटल तो कैपिटल ही है, ये तो कैपिटल ही हो गया। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, अभी अभी हमने रिवाइज करा था, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल का कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख, तो ये आप क्रेडिट साइड पर लिख लो 2 लाख। इसके बाद सेकेंड आइटम है बिल्स पेबल। तो बच्चे मुझे बताएंगे बिल्स पेबल इनमें से क्या होता है, राइट, लायबिलिटी। बिल्स पेबल होता है लायबिलिटी, तो बिल्स पेबल का अमाउंट भी आप कौन सी साइड लिख लेंगे, क्रेडिट साइड। उसके बाद थर्ड आइटम स्टॉक। तो स्टॉक मुझे बताएंगे बच्चे क्या होता है, स्टॉक होता है जी एसेट, वेरी गुड। और एक्सपेंस या एसेट को कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। तो स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, तो बस इसको आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक लोन। बैंक लोन के बारे में बच्चे क्या बताना चाहेंगे, बैंक लोन हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही जवाब, बैंक लोन बच्चों ने कहा लायबिलिटी, तो बैंक लोन का अमाउंट आप क्रेडिट साइड लिख लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बैंक। बैंक हमारे लिए क्या होता है इन पांचों में से, बैंक होता है एसेट, तो बस बैंक का बैलेंस आप डेबिट साइड लिख लेंगे। उसके बाद अगला आइटम आपको दे रखा है सेल्स। तो सेल्स हमारे लिए कौन सी क्लासिफिकेशन है, सेल्स हमारे लिए होती है सामान बेचा पैसे मिले, यानी कि रेवेन्यू। तो सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, तो इसका बैलेंस किधर लिख देंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसके बाद 7th आइटम दे रखा है डेटर्स। तो डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों, एसेट, तो डेटर्स का बैलेंस किधर लिख देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद लास्ट आइटम दे रखा है हमें परचेजेस। तो मुझे बच्चे बताएंगे परचेजेस क्या होता है। अब हमारे लिए परचेजेस होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो कौन सी साइड इसका अमाउंट लिख देंगे, डेबिट साइड। बस कितना सिंपल है बच्चों। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सारे अमाउंट खत्म, तो आप टोटल कर देंगे दोनों साइड का, डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग। चलो डेबिट साइड का टोटल आएगा बच्चों 7,50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा 7,50,000 बस। तो यही ट्रायल बैलेंस की खासियत है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा सेम आएगा। तो ये आप सबको समझ आ गया, वेरी गुड। इसके बाद हम करेंगे एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें और एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।